आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू गिव एन इफेक्टिव और इम्प्रेसिव प्रेजेंटेशन, सेमिनार और वेबिनार। इफेक्टिव प्रेजेंटेशन से मीन्स जब कभी हम फर्स्ट टाइम प्रेजेंटेशन देने जाते हैं तो हमें बहुत हेजिटेशन होता है, बहुत डर लगता है। तो उसी डर को हमें यहाँ पर ख़त्म करना है, कम करना है। तो इस पूरे वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और स्टेप्स देखेंगे कैसे हमें अपना जो प्रेजेंटेशन है उसको इफेक्टिव वे में रिप्रेजेंट करना है, और बहुत सिंपल वे में हम इसको आगे कंप्लीट देखेंगे। हम इस पूरे वीडियो को 8 स्टेप में डिवाइड करेंगे कि कैसे हमें प्रेजेंटेशन को स्टेप बाय स्टेप लेके चलना है। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट स्टेप्स जो है नॉलेजेबल कंटेंट। अगर आपके पास नॉलेजेबल कंटेंट है, यूनिक कंटेंट है, जो आप किसी को समझाना चाहते हैं या रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो मटेरियल आपके पास में बिल्कुल यूनिक और अच्छा होना चाहिए। इजी वे में, इजी गोइंग, इजी कंटेंट होना चाहिए कि सामने वाले को इजी फॉर्म में समझ में आए। यहां पर हम पहली स्टेप में देखेंगे ग्रीट द ऑडियंस। सेकंड स्टेप में स्टेट द टॉपिक्स। थर्ड स्टेप में हाउ लॉन्ग विल यू टेक। फोर्थ स्टेप में देखें हम डाउट क्वेश्चंस। फिफ्थ में स्विच टू नेक्स्ट स्लाइड, कैसे हमें नेक्स्ट स्लाइड को स्विच करना है वो भी हम यहाँ पे देखेंगे, कैसे हमें रिप्रेजेंट करना है उसको, कैसे हमें वहां पे लाइन जोड़नी है। हम इस पूरे वीडियो में इन स्टेप के साथ में विद एग्जाम्पल भी देखेंगे कौन सी लाइन आप वहां पर यूज कर सकते हैं। बहुत से एग्जाम्पल्स हम इसमें यूज करेंगे। नेक्स्ट हाउ टू एक्सप्लेन फिगर। इसके बाद 7th स्टेप में हम देखेंगे हाउ टू समराइज ओवरऑल आवर प्रेजेंटेशंस। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट हाउ टू गिव अ थैंक्स टू योर ऑडियंस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे पॉइंट्स इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका नॉलेजेबल कंटेंट। क्लियर? इन पूरी स्टेप्स को देखने के पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से सेमिनार और प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने के पहले उनको हम एक बार देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट इंप्रेशन मैटर, मतलब फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ऐसा कुछ कहते हैं और वाकई वो सही बात है। फर्स्ट इंप्रेशन बहुत मैटर करता है। इसी से आपके आने वाले प्रेजेंटेशन अच्छे होते हैं, या फिर आप प्रेजेंटेशन वेबिनार देना चाहते हैं तो आपके धीरे धीरे डिमांड बढ़ती जाती है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है फोकस ऑन ए क्लियर गोल एंड मैसेज। आपके प्रेजेंटेशन में क्लियर गोल और एक क्लियर मैसेज होना चाहिए। थर्ड यूज कीवर्ड्स रादर देन लॉन्ग सेंटेंस। लॉन्ग सेंटेंस की जगह आप एक बुलेट पॉइंट में या कीवर्ड्स के फॉर्म में आप अपने प्रेजेंटेशन को यूज करें। फोर्थ नंबर का यूज ए लार्ज फॉन्ट। इट मीन्स जब आप रिप्रेजेंट करें तो ऐसा नहीं है कि आप स्मॉल फॉन्ट यूज कर रहे हैं और सामने वाले को विजिबल ना हो, दिखाई ना दे। तो आप अप्रोक्स मिनिमम 24 जो प्रेजेंटेशन में यूज होता है 24 साइज का फॉन्ट आप इसमें यूज करें। फिफ्थ है यूज कलर एम्फेसिस, मीन्स कलर का कॉम्बिनेशन भी आप यहां पर लेके चले, इससे आपका प्रेजेंटेशन थोड़ा सा अलग लगता है। देन 6 मेक आई कॉन्टेक्ट। अगर आप सेमिनार रिप्रेजेंट करें तो कोशिश करें कि आप जितना से ज्यादा हो सके अपना आई कॉन्टेक्ट बनाने की कोशिश करें। देन 7th स्टेप में हम देखेंगे मेक द ऑडियंस वांट टू लर्न। आप अच्छी से अच्छी चीज उनको कोशिश करें डिलीवर करने की, देने की। देन लास्ट प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी प्रेजेंटेशन के लिए, सेमिनार के लिए, वेबिनार के लिए प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आप प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ योर फ्रेंड्स, या फिर वेबकैम या फिर मिरर के सामने भी आप अपना सेमिनार को एक बार रिवाइज कर सकते हैं। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस जितना अच्छे से करेंगे उतना आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होता जाता है। तो हम पहली स्टेप को यहां पर देखेंगे। पहली जो स्टेप है, जब भी हम हमारा सेमिनार देना चाहते हैं, आपका नॉलेजेबल कंटेंट रेडी है, पीपीटी रेडी है, अब आपको इसको डिलीवर करना है। तो इफेक्टिव प्रेजेंटेशन देने के लिए हमारा सबसे जो पहला और इंपॉर्टेंट वर्ड है ग्रीट द ऑडियंस। मतलब आप ऑडियंस का एक टाइप से पहले उनका वेलकम करें और उनका सम्मान करें। इट मीन्स एग्जाम्पल के रूप में मैं डायरेक्टली यहां पे यूज करता हूं, जैसे गुड मॉर्निंग एवरीवन,
पहला मेरा एग्जाम्पल है, जैसे गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम यू ऑल, माय नेम इज डेनिस जांगिड़, अ पीएचडी स्कॉलर इन सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। इसी टाइप से आप दूसरा एग्जाम्पल इसका यूज कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग रेस्पेक्टेड टीचर्स, डियर सीनियर्स, माय बैचमेट्स एंड लवली जूनियर्स, फॉर दोज who don't know me, I am Dennis Zangid, a PhD scholar in civil engineering department। इसी टाइप से ग्रीट द ऑडियंस के लिए आप थर्ड टाइप का एग्जांपल यूज कर सकते हैं। लाइकवाइज, आई एम अ स्टूडेंट परस्यूइंग बीटेक फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूशंस। तो ये ग्रीट द ऑडियंस के लिए आप यहां से डायरेक्टली लाइंस यूज कर सकते हैं और ग्रीट द ऑडियंस स्टार्ट कर सकते हैं, वेलकम कर सकते हैं। सेकंड जो स्टेप्स है यहां पर वो है आपका स्टेट द टॉपिक, मतलब टॉपिक को कैसे आपको यहां पर स्टार्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट, लेट मी यूज पेन, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट माई रिसर्च सिनॉप्सिस एंड टॉपिक, जो भी आपका यहां पर टॉपिक है XYZ यहां पर आप लिख दीजिए। And I will begin my outlines, it means content, and then highlighting few important points about this research synopsis, and finally I will briefly discuss this। तो इस टाइप से आप अपनी चीजों को यहां पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ अपना स्टेट द टॉपिक। अपने टॉपिक को कैसे स्टार्ट करना है, कैसे हमें उसको यहां से लाना है टॉपिक को, वो बारे में कंप्लीट। उसके बाद सी पॉइंट की ओर बढ़ते हैं हम। हमारा जो सी पॉइंट है, अगेन आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाउ लॉन्ग विल यू टेक। मतलब जब भी आप सेमिनार स्टार्ट करें तो आपके जो ऑडियंस है, जो आपके लिसनर्स हैं, उनको एक बार ब्रीफ बताएं कि आपका सेमिनार कितना लॉन्ग चलेगा, कितना वो चलेगा। इससे भी आपकी बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। क्लियर अबाउट, लेट मी क्लियर अबाउट द अप्रोक्सीमेट टाइम यू आर गोइंग टू टेक फॉर दिस प्रेजेंटेशंस। एग्जाम्पल के लिए वो देखते हैं हम। एग्जाम्पल आप यहां पर जो लाइन और जो वर्ड यूज कर सकते हैं वो ये है, इट विल टेक ओनली 5 to 10 minutes ऑफ योर्स। मैं ABCDEFGHI फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर रहा हूं, आप इसको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप शुरुआत से ले सकते हैं, ग्रीट द ऑडियंस, फिर उसके बाद सेकंड, फिर थर्ड स्टेप से आप इसको ले सकते हैं। एग्जाम्पल सेकंड हम यहां पे देखते हैं, दिस विल बी अ ब्रीफ प्रेजेंटेशंस। तो इस टाइप से आप इन चीजों को यहां पर यूज कर सकते हैं। नाउ मूव ऑन डी पॉइंट। डी पार्ट जो है आपका डाउट रिगार्डिंग क्वेश्चंस, जिसको हम कह सकते हैं चैट या फिर डाउट सेक्शन, क्लियर सेक्शन, इसको हम यहां पर देखने की कोशिश करते हैं। टेल क्लियरली अबाउट व्हेन यू आर रेडी टू आंसर द ऑडियंस। ठीक है, इसको भी आपको क्लियर कर देना है पहले ही। जब भी आप अपना प्रेजेंटेशन, इफेक्टिव प्रेजेंटेशन देना स्टार्ट करें तो ये सब चीजें आप शुरुआत में ही बोल दें। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, If you have any question, please feel free to interrupt me। अगर आप चाहते हैं कि आपके लिसनर जो भी आपको देख रहे हैं, प्रेजेंटेशन सुन रहे हैं आपका, तो अगर आप बीच में ही उनको चाहते हैं कि वो बीच में आपसे क्वेश्चन करें तो आप वो भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहें कि उन्हें लास्ट में आपको डिस्कशन के लिए रखना है तो आप ये सेकेंड एग्जाम्पल यहाँ पे यूज कर सकते हैं, प्लीज सेव द क्वेश्चंस फॉर द एंड ऑफ द डिस्कशंस, या फिर टॉक। तो ये लाइंस भी आप यूज कर सकते हैं। या फिर थर्ड लाइन, प्लीज फील फ्री टू आस्क क्वेश्चन एज वी गो अलोंग। तो ये लाइन भी आप यहां पर डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। नाउ मूव करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर, जो है आपका ई पॉइंट, हाउ टू स्विच टू नेक्स्ट स्लाइड और टॉपिक। जैसे हमें नेक्स्ट स्लाइड और टॉपिक पर स्विच करना है तो उसके रिगार्डिंग हम कुछ लाइंस यहां पे यूज करते हैं डायरेक्टली। जैसे डू नॉट जस्ट कीप, इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, डू नॉट जस्ट कीप रीडिंग फ्रॉम योर प्रेजेंटेशन, यूज सम फॉर्मल लैंग्वेज इन बिटवीन।
ऐसा नहीं हो कि आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और आप जस्ट स्लाइड को या पीपीटी आपका जो भी टॉपिक है उसको पढ़ते हुए चल जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप थोड़ा सा उसमें चेंजेस करें, लैंग्वेज फॉर्मल यूज करें। लाइक फर्स्ट एग्जांपल है जो है, लेट अस कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। एग्जांपल 2 आप यहां पे यूज कर सकते हैं। आई वुड लाइक टू टर्न टू, नाउ आई विल फोकस ऑन। फोर्थ एग्जांपल है, नाउ आई वुड लाइक टू लुक एट। एंड फिफ्थ एग्जांपल है, नाउ let us look at another aspect of these things। तो इस टाइप से आप अपने लाइंस को यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है F पॉइंट, हाउ टू एक्सप्लेन ग्राफ्स एंड फिगर्स एंड पिक्चर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फिगर ग्राफ्स को एक्सप्लेन करने के लिए क्योंकि फिगर्स एंड ग्राफ्स आई कैचिंग कंटेंट्स होते हैं। सो प्रेजेंटेशंस आपका इफेक्टिव होना चाहिए। सो मेक श्योर यू एक्सप्लेन इट इन अ गुड वे। एग्जाम्पल फर्स्ट हम यहां पे यूज कर सकते हैं, जैसे दिस क्लियरली शोज डेट। एग्जाम्पल 2 है, दिस ग्राफ शोज यू डेट। तो इसी टाइप से हम एग्जाम्पल 3 यहां पर यूज कर सकते हैं। इफ यू लुक at this carefully you will see। इसी टाइप से एग्जाम्पल 4 है, this chart illustrates। एग्जाम्पल 5 को हम देखते हैं तो वो है, from this we can understand। तो इस टाइप से आप अपने यूज कर सकते हैं। ये बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने बनाया हुआ है, सेटअप किया हुआ है। तो आप इसको अपना इफेक्टिव प्रेजेंटेशन बनाने के लिए इन सब चीजों को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं जो है हाउ टू समराइज। मिस अब ये हमने हमारे ऑलमोस्ट लास्ट आने वाला है। कीप सम गुड पॉइंट्स विद यू टू एंड योर प्रेजेंटेशन इफेक्टिवली। इसके लिए जैसे पहला एग्जांपल है, दिस इज ऑल आई हैव टू से अबाउट इट। या एग्जांपल 2 आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे, let us sum up the main points। example 3, here are some key points। and example 4 है, this brings me to end of my presentations। तो इस टाइप से आप इन सब चीजों को अपने प्रेजेंटेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए यहां से ये सारे पॉइंट्स आपको जो समझ में आते हैं आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। इन सबको एक स्क्रिप्ट फॉर्म में बना सकते हैं, स्क्रिप्ट फॉर्म में जमा सकते हैं, लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं लास्ट पॉइंट की ओर जो है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, इट्स अगेन इंपॉर्टेंट पार्ट, हाउ टू थैंक एट लास्ट। बीइंग थैंकफुल टू ऑडियंस इज मोर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रेजेंटेशंस। इसके लिए आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, जैसे दिस इज ऑल आई वांट टू से अबाउट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, नाउ द सेशन इज ओपन फॉर द डिस्कशन। या आप इस टाइप से सेकंड पॉइंट भी यहां पे यूज कर सकते हैं। लाइक तो सेकंड लाइन की ओर बढ़ते हैं हम। जैसे सेकंड लाइन है आपके, जैसे इफ एनीवन हैव एनी क्वेश्चंस आई विल बी ग्लैड टू आंसर्स। तो इस टाइप से आप अपने पूरे प्रेजेंटेशन को एक इफेक्टिव वे में मैनेज कर सकते हैं। ये कंप्लीट स्टेप्स है हमारी प्रेजेंटेशन की। इसको हम शुरुआत से ले लेते हैं और शुरुआत से हम देखेंगे। तो ये जो 8 स्टेप में मैंने इसको प्रेजेंटेशन को डिवाइड किया है, तो आप इस टाइप से इसको कंप्लीट एक स्क्रिप्ट फॉर्म में लिखकर कागज में एक इफेक्टिव प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। आपको जो लाइंस यहाँ से अच्छी लगती है वो आप यहाँ पे डायरेक्टली ड्रॉ कर सकते हैं। बहुत सिंपल है और इजी मैनर में।